महात्मा विचित्र जी सुनिए। यहाँ पर कुरल काव्य में 97वें परिच्छेद में प्रतिष्ठा अधिकार में 5वें नंबर के श्लोक में बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। कल यह गहरी बात बताई, जब तक जीव चित्र विचित्र परिणाम नहीं करता, चित्र विचित्र दृश्यों को नहीं देखता, चित्र विचित्र दुष्कर्म नहीं करता, तब तक उसकी कीमत सिर पे लगे बाल के समान। लोग तेल डालते हैं, कंघी करते हैं, सजाते हैं बालों को, क्योंकि सिर पे लगे हुए हैं। सिर पे लगे बालों की कितनी कीमत है वो हो, पर वो ही नाई कतर कतर के निकाल देता है तो उनको सीधे घूरों पे फेंका जाता है, कोई कीमत नहीं है। इसी प्रकार से जब तक तुम्हारी प्रतिष्ठा है, शील स्वभाव तुम्हारे पास है, तब तक तुम्हारी कीमत सिर पे लगे बाल के समान है। और जैसे तुम्हारे संयम में दोष लगा, आप अपने पद से च्युत हुए, तुम्हारी वही दशा होगी जो कतरन के बालों की होती है। फिर घूरे पे ही फेंका जाता है। बेकतरन के बाल घूरे पे फेंके जाते हैं। इसलिए जिनको अपनी कीमत बढ़ाना है, उन्हें जैसे सिर पे लगे बाल अर्गवान दिखाई दे रहे हैं, आदमी को रिझा रहे हैं, लोगों को आपकी मुनिराज की मूंछों दाढ़ी का बाल लगा है, आप आहार भी करते हैं, छप भी जाता, तब भी अंतराय नहीं है। वही बाल टूट के तुम्हारी अंजलि में आ जाए तो अंतराय का कारण बन जाता है। आपका स्वयं का ही बाल आ जाए अंजलि में तो अंतराय करा देता है। ऐसे ही जो परिणाम विशुद्ध होते हैं, वे मोक्ष मार्ग को निरंतर चलाते हैं, वे ही परिणाम तुम्हारे टूट जाएं तो तुम्हारे मोक्ष मार्ग में अंतराय खड़ा कर देते हैं। इसलिए अपने परिणामों को संभालना चाहिए। पर गेयों को दोष कब तक दोगे? अपने प्रमाण को सुधारिए। प्रमाता प्रमेयों को दोष क्यों देता? ज्ञाता गेयों को क्यों दोष देता? अपने ज्ञान को संभालिए, यही श्रेष्ठ साधना है। ज्ञाता अपने ज्ञान को संभालिए, प्रमाता प्रमाण को संभालिए, प्रमाता प्रमाण को संभालिए, ज्ञाता ज्ञान को संभालिए। गेयों को आप गेय रूप में ही देखिए, तटस्थ भाव से देखिए। पर सापेक्षता से शुभ अशुभ मानने की जो मान्यता है, वो एकांत यदि रख लिया आपने, तो आपके पास सदुपयोग कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए सुपर सापेक्षता को हम स्वीकार करते हैं निमित्त दृष्टि से, लेकिन वास्तव में जो सदुपयोग तुम्हारा है वो स्व ही है। और पर सापेक्षता द्वैतभूत है। पर सापेक्षता द्वैतभूत है। एक पर सापेक्षता पंच प्रविष्टि रूप से उपयोग, एक कसाय के मंद द्रव्य कर्म के मंद उदय पर, तो पर सापेक्ष। ऐसे ही असोपयोगी सुपर रूपता है। बहुत बढ़िया। तत्व का निर्णय अंतस्थ करना चाहिए। अब यहां कह रहे हैं गजागुतुल्यमपि स्वल्पम कुर्यात् किंचित् क्लिप्स नरः क्षुद्रोवती भूत्वापि प्रवेगि सन्निभः। महात्माओं, गुंजातुल्यमपि स्वल्पम कुर्यात् चेत् क्लिप्सम नरः। इधर देखो ना, गुंजा गुंचू, तो गुमची होती ना, कितनी सुंदर लगती है। सम्मेर शिखर में आप देखे थे वहां कितनी पड़ी रहती थी। गुमचू गुमचू गुमचू,
लाल होती है, लाल बहुत सुंदर दिखती है। हाँ, ये हमारे विचित्र जी ने सिर पे लगाई थी गुंचू। तो वो सुनिए ना, तो गुमचू जो है ना बड़ी सुंदर दिखती है, लेकिन उसके नीचे एक कालमा होती है। इतनी सुंदर होने पर भी उसके पेट के नीचे कालमा उसको कलंकित किए हैं। इसी प्रकार से पर्वत के समान, क्या लिख रहे हैं यहां पर, गुंजा तुल्यम अपि स्वल्पम, गुंची के समान भी अल्प दोष भी क्यों न लग जाए कुरियात। पंडित जी, कुरियात चेत क्लिप्सम नरा, जो नर गुंचू के बराबर भी छोटा सा दुष्कर्म कर लें, पाप कर लें, खोटे कर्म कर लें, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, कोई भी 5 पाप कर डालें, लेकिन क्षुद्रवती भूतपि प्रवे गिरि सन्नभम, वे पर्वत जैसे ऊंचाइयों को प्राप्त थे प्रभावशाली लोग भी वे मालूम क्षुद्र हो जाते हैं। ओहो हो, पर्वत जैसी ऊंचाइयों को प्राप्त लोग भी क्षण मात्र में क्षुद्र हो जाते। बोले कैसे? कितने ऊंचे पर्वत हों, बिल्डोजर के आते हुए नीचे गिर जाते हैं। कितने बड़े पर्वत जैसे भवन खड़े हों, पर्वत ही क्यों ना हो, लेकिन बिल्डोजर पर्वतों को नीचे गिरा दे। ऐसे तुम हिमालय जैसे चारित्रवान होने पर भी दुष्कर्म का बिल्डोजर आते ही तुम नीचे क्षुद्र हो जाओ, कोई तुम्हारी कीमत नहीं होगी, कोई नहीं पूछने वाला। जयेंद्र सागर जी, भरा हुआ दोहना हाथों में रहता है, चाट का दोहना, बूंदी का दोहना, मित्र भरा हुआ दोहना हाथों में रहता है। दोहना खाली होते ही कचरे घर में होता है। ओहो, भरा हुआ दोहना जयंत सागर जी, निजेंद्र सुबग सागर जी, भरा हुआ दोहना बेखा जितेंद्र, भरा हुआ दोहना बालक हाथों में रहता, हाथों में बड़े सम्मान के साथ दिया जाता है, सम्मान के साथ लिया जाता है। खाली होते ही फिर कोई नहीं पूछ, देने वाला नहीं पूछता कहाँ गया, कचड़े खाने में डाल दिया जाता है। ऐसे जब तक तुम गुणों से भरे हो बेटा, देव सा गुरु की भक्ति से भरे हो, चार्ज से भरे हो, तब तक तुम्हारी कीमत है। यदि इनसे रिक्त हुए तो कचड़े घाले में डाल दिया जाएगा। कोई नहीं पूछता, मैं देखता रहता हूँ जगत को। जब तक तुम श्री संग में हो, संग के अनुरूप जी रहे हो, गुरु की आज्ञा में रह रहे लोग आनंद के साथ जी रहे बेटा। और जैसे धर्म के विरुद्ध हुआ जीव, जैसे समाज भी नहीं पूछती, आप विश्वास मानो, समाज भी नहीं पूछती, वो भी नहीं देखना चाहती है, कचड़े में डाल दिया जाता है। इसलिए अपन को अपना दोहना स्वच्छ रखना है, खाली नहीं होने देना है। नमो रिंताणम नमुस्ताण नमो हरिण नमो जन नमो सौ सावड़म।